हम इतने साल 1200 साल गुलाम क्यों रहे? क्योंकि हमारे पास में हिंसा थी, उनके पास में हथियार थे। ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का, वो यंत्र काम में आता है। ठीक है, हम बंटे हुए थे, आज भी हम बंटे हुए हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे। मेरे लिए काफी है कि आप सब भारतीय हैं, मेरे लिए काफी नहीं है कोई जांगड़ा है, कोई जाट है, कोई बिश्नोई है। ठीक है, हम सब एक हैं। और इतने सालों तक भेदभाव हुआ। मैं उस समाज का बहुत आभारी हूं कि हमारे समाज ने पाप किया। मैं मानता हूं जो बहुल समाज है, बिश्नोई जाट समाज, आज भी हम देखते हैं वो भेदभाव खत्म नहीं हो पाया है। तो ऐसा समय मैंने देखा है, जैसे हम एससी समाज है और है, तो हमारे बड़े उनको चारपाई पे भी नहीं बैठने देते थे। लेकिन आज भी मैं देखता हूं उनके मन में थोड़ा सा भी कोई मैल नहीं है। जो हमारे बड़ों ने पाप किया, मैं उनके लिए माफी मांगता हूं। तो हम एकता सीखना चाहते हैं तो हमारी सेना से हम एकता सीख सकते हैं। वहां पर जात पात धर्म नहीं है, सभी सैनिक एकजुट कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उनके लिए देश पहले है, उनके लिए परिवार पहले नहीं है। हम तो सोच रहे हैं भाई जॉब लगा के घर भर दिया भाई, लेकिन देश को किसकी पड़ी है? मैं बस से आता हूं तो हर दिन मैं देखता हूं बसों में ऐसे गाने बजते हैं कि हम सुन नहीं सकते। तो माताएं बहनें आती हैं, और आज मैंने देखा कि देशभक्ति संगीत बज रहा था, तो मैं हैरान कि हर दिन क्यों नहीं बजता ये, कि हर दिन बजे तो अच्छा है। कम से कम हमारी पुश्ते हैं वो गद्दार तो पैदा नहीं होगी ना। भारत में रहकर यहीं का खाते हैं और कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ऐसे गद्दारों को उसी टाइम यदि टांग दिया जाए और वो सांसद बनने की सोच रहे हैं, तो ये भारत का दुर्भाग्य है। चाइना, ऐसे देश, रूस आगे क्यों है? वहां पर इनका महिमा मंडन नहीं होता, वहां पर सीधी गोली मारी जाती है इन लोगों को जो देश के खिलाफ बोलता है। हमें इतिहास पढ़ाया गया, अकबर बाबर के बारे में तो सबको पता है, लेकिन हमें कभी गोरा बादल, महाराणा प्रताप के बारे में इतना, उनके वंशजों के बारे में इतना हमें नहीं पता। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गोरा बादल के बारे में किसने पढ़ा है? थोड़ा मोटा किसी ने भी? आपने गोरा बादल? शीश कटने के बाद में धड़ ने मीर जाफर को काट दिया था, खिलजी का सेनापति। ठीक है, तो रानी पद्मिनी को खिलजी देखना चाहता था और उसने कहा कि भाई जो महाराणा रतन सिंह थे, तो वो बोले कि भाई युद्ध ना हो, युद्ध को टालने के लिए महारानी को शीशे में दिखा देते हैं। लेकिन वहां का जो गोरा सेनापति था उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो हमारा आन बान शान है, महारानी को हम क्यों दिखाई? तो वो बोले कि आपको क्या पता? राणा रतन सिंह ने कहा, जो राजा थे, अपने सेनापति को कहा आपको क्या पता, आप युद्ध नीति राजनीति को आप क्या जानते हो आप? तो वो रूठ कर चले गए थे अपने भतीजे के साथ में, गोरा और बादल। तो धोखे से खिलजी ने राणा रतन सिंह को ले जाकर दिल्ली अपने जेल में बंद कर दिया, और वहां से उन्होंने संदेशा भेजा था, यदि आप रानी पद्मिनी को भेज दो, हम राणा रतन सिंह को आजाद कर देंगे। तो रानी पद्मिनी जंगल में जाती है और उसने कहा, भाई गोरा अब चल तू, अब तेरी जरूरत है, मेवाड़ को जरूरत है तेरी। तो या तो मैं वहां दिल्ली जाऊं, अपनी असमत लुट जाएगी। तो गोरा ने कहा, रानी आप महलों में रहिए, राणा रतन सिंह को हम आजाद करवाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था कि 700 डोले तैयार किए, उनमें एक एक सैनिक को बिठा दिया
और चार सैनिक उसको पकड़ने वाले थे। तो खिलजी को संदेशा भेज दिया गया कि रानी पद्मिनी आ रही है और अपनी दासियों को भी साथ में लेकर आ रही है। तो खिलजी बहुत खुश हुआ कि रानी पद्मिनी आ रही है, तो इच्छाएं थी, खिलजी देखना चाहता था। ठीक है, उनकी तो और भी मनसा थी उस टाइम। तो वो सैनिक चले वहां से, तो उनको पता नहीं था कि जो रानी पद्मिनी के वेश में वहां पर एक लोहार को बिठा दिया गया था उसमें, और उसको कहा गया था आपको वहां उनसे मिले वो खिलजी से। उन्होंने कहा कि उनका एक संदेशा है कि रानी पद्मिनी महाराजा रतन सिंह से मिलना चाहती है। तो खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, मिल सकती। तो उसमें लोहार था, उन्होंने पहले राणा रतन सिंह को आजाद करवाया। ठीक है, तो गौरा और बादल ने कहा अपने सैनिकों को कि आप जल्दी से जल्दी राणा रतन सिंह को आप मेवाड़ पहुंचाइए आप। ठीक है, हम खिलजी की फौज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इतना भीषण युद्ध हुआ। कुछ सैनिक थे, 1500 3000 सैनिक थे, और पूरी खिलजी की फौज थी, दिल्ली से छुड़ा कर ले आए थे। उनको पता था कि यहाँ पे शहीदी पक्की है, अपनी कोई बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो गौरा और बादल ने जो इतना अपना शहीदी दी वहां पर, हम आज तक सनातन क्यों जिंदा है, वरना सभी, भाई मैं गलत नहीं कहना चाहता, नमाज पढ़ रहे होते। ना सनातन का कोई नाम लेने वाला था, ना वो महाराणा प्रताप, और इतने अगणित हुए हैं, वीर शिवाजी, उनके बारे में यदि पढ़ाया जाता तो कुछ हालात देश के वो होते, ऐसे देश के हालात नहीं होने थे जो अब है। हमें बस जो पढ़ाया गया वही हम पढ़ते रहे। ठीक है, हमने भी कभी कोशिश नहीं की उनके बारे में हमें पढ़ने की। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ें। मैं आखिर के 2 लाइनें कहना चाहता हूं। युद्ध भूमि में सिर्फ वीर ही जाते हैं और दूजा कोई नहीं जाता, और वीर युद्ध भूमि में शहीद हो जाए उसके शव की भी पूजन होती है जी। ठीक है, हम याद रखें, देश पहले, ना कि परिवार पहले। हमारे लिए सिर्फ परिवार पहले। अधिकार तो अपने को पता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी कोई गाड़ी दे देता है, भाई सेना को भी गाड़ियां दी जा रही थी। ठीक है, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट, मुझे नहीं लगा वे लोग तो स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की आड़ में बहुत कुछ हुआ। तो आत्मा रोती है। हमारे गांव में यदि कोई बच्चा बड़ा होता तो ये सोचता है कि कब देश के लिए मरने का मौका है। ठीक है, तो मैं इन्हीं शब्दों से विराम देता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।